ओके, अगले लेक्चर में हमने चलो पहले तो सबको गुड मॉर्निंग। और अब हम स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में फर्दर आगे हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। ग्रेड 4 चैप्टर नंबर 6 फ्रैक्शन। तो हमने अगले लेक्चर में क्या पढ़ा था? पहले कौन कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा था? पहला टॉपिक था हमने पहला पढ़ा था लाइट फ्रैक्शन पढ़ा था। सेकंड अनलाइट फ्रैक्शन। थर्ड यूनिट फ्रैक्शन। ये 3 चीजें पढ़ी थी। ओके, तो लाइट फ्रैक्शन पढ़ा था, अनलाइट फ्रैक्शन पढ़ा था और यूनिट फ्रैक्शन पढ़ा था। तो हमने लाइट फ्रैक्शन में क्या देखा था, हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि हमको थोड़ा याद आ जाए कि इसको लाइट फ्रैक्शन बोलेंगे, अनलाइट फ्रैक्शन बोलेंगे। तो अब हम देखते हैं लाइट फ्रैक्शन। लाइट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? पहले तो मान लो ये 2/3 है। ओके, 2/3 है, मैंने लिखा हुआ है, मान लो अच्छी तरह से लिख लिया इसको 2/3। ओके, तो इसको हम क्या बोलते थे? न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते थे? डिनोमिनेटर। इसको हम बोलते थे न्यूमरेटर और इसको हम बोलते थे डिनोमिनेटर। ओके, तो लाइट फ्रैक्शन में हमने क्या देखना है? देखो, ये लाइट फ्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ अभी। देखो, लाइट फ्रैक्शन में हमें पढ़ना है 2/3, मान लो 1/3, 4/3। इसका मतलब हमने ये पढ़ा था कि जिस पूरा ग्रुप का हमने देखो डिनोमिनेटर सेम कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा ग्रुप है इसको हम क्या बोलेंगे? लाइट फ्रैक्शन। क्योंकि हमें पता है जिस ग्रुप का डिनोमिनेटर सब में सेम होगा इसको हम क्या बोलेंगे? लाइट फ्रैक्शन। ऐसे इसको हम अनलाइट फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे? 2/4, 7/3, 8/2। इसे इसमें क्या देखो, लाइट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम था, अनलाइट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या है? सब में क्या ग्रुप, इस ग्रुप में ये पूरा ग्रुप बना लिया मान लो, तो इस ग्रुप में डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? अनलाइट फ्रैक्शन। और लास्ट वाला यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन हम किसको बोलते थे? तो मान लो इसमें एग्जांपल लिख लेते हो, चलो एग्जांपल 1/3, 1/5, 1/8। ओके, तो मान लो ये पूरा ग्रुप मैंने बना लिया, उसका न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर जिसका 1 है इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट फ्रैक्शन। ये हमने अगले लेक्चर में पढ़ा था, तो हमने थोड़ा रिवाइज कर लिया है। तो फ्रैक्शन का 3 पार्ट्स हमने 3 छोटे छोटे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए थे, लाइट फ्रैक्शन, अनलाइट फ्रैक्शन और यूनिट फ्रैक्शन। तो अब हम फर्दर स्टार्ट करेंगे। अब हमें क्या पढ़ना है आज हमें क्या पढ़ना है? एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ना है। ओके, और हम थोड़ा बहुत मिक्स नंबर, किसको मिक्स नंबर बोलते हैं वो भी आज देखेंगे इस लेक्चर में। चलो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे फोर्थ वाला, जो है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? प्रॉपर मीन्स कोई चीज हमें जिसमें से चाहिए वो ये हमें मिल जाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्रॉपरली। हम वैसे बोलते हैं ना कि ये चीज हमें प्रॉपरली मिल गई। प्रॉपरली मीन्स के जो हमें चाहिए वो ये उसमें से मिल जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो अब हम प्रॉपर फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे किसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ओके, अब मान लो
ये मैंने सर्कल बनाया हुआ है। ओके, इसको सर्कल को मैंने 4 पार्ट में कट कर दिया। अब मैंने उसको बोला है कि जो मैंने शेडेड किया हुआ पार्ट है उसकी हमें वैल्यू चाहिए। उसको आपको फ्रैक्शन में लिखना पता है, इसको कैसे फ्रैक्शन में लिखते हैं कि पूरा पार्ट को हमने 4 पार्ट में कट कर दिया और वैल्यू किस पार्ट की चाहिए कि मैंने जो शेड पार्ट किया हुआ है तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम 1/4। क्यों? क्योंकि पूरे पार्ट में मुझे हमें किस पार्ट की वैल्यू चाहिए 1 पार्ट की उसमें। ओके, और पूरे पार्ट को कितने पार्ट में कट कर दिया है 4 पार्ट। ओके, ऐसे ही मान लो मैंने सर्कल को कितने पार्ट में कट कर दिया 6 पार्ट में। देखो 1 2 3 4 5 और 6 और हमें बोला गया है कि ये जो मैंने सेट पार्ट किया हुआ है उस पार्ट की वैल्यू बताओ। ओके, अब मुझे ये जो सेट पार्ट किया हुआ है उसकी वैल्यू बतानी है, तो उसको कैसे बताएंगे? ये पूरा पार्ट मैंने कितने पार्ट में कट कर दिया है 6 पार्ट में और मुझे कितने पार्ट की वैल्यू चाहिए 2 पार्ट की, तो 2/6 लिख सकते हैं। ये तो हमने अच्छी तरह से पढ़ा है सब, देखो। ओके, इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये मैंने मान लो कोई सर्कल है, इसको मैंने 8 पार्ट में कट कर दिया है। अब मुझे बोला गया है कि कोई भी 3 पार्ट ले लो। ये मैंने 3 पार्ट की वैल्यू मान लो सेलेक्ट कर दिया है और अब मुझे बोला गया है कि 3 पार्ट की वैल्यू बताओ फ्रैक्शन में। तो हम किसे लिखेंगे? पूरे पार्ट को कितने पार्ट में कट कर दिया 8 पार्ट में और हमें किस पार्ट की वैल्यू चाहिए थी? जो सेलेक्ट किया हुआ पार्ट कितना है 3। ओके, अब क्या होता है देखो, ये मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन बताया। अभी मैंने बताया था कि क्या किसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, लेकिन ये सब चीज तो आपको मालूम है कि इसको हम कैसे डिराइव करते हैं। ओके, तो पहले देखो हम इसको एक बार लिख लेते हैं 1/4 2/6 और 3/8 ऐसे हमको मिल गया। अब देखो ये जो चीज मिली ये तो हमको डिराइव करना मालूम हो गया, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे या मिक्स नंबर बोलेंगे। देखो हम अब बात किसकी कर रहे हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन की। ओके, तो प्रॉपर फ्रैक्शन की हमने इस सर्कल बनाया, उसमें से जो पार्ट बोला गया है वो हमें मिल गया है। इसका हमने एक डेफिनेशन बनाएंगे इसकी, तो क्या होगी कि जो हमारा न्यूमरेटर है, देख सकते हो न्यूमरेटर है वो सब में क्या है, देखो इसको हम क्या बोलेंगे छोटे नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर। ओके, मैंने ये लिख दिया है क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, तो ऊपर वाला पार्ट इसको न्यूमरेटर, छोटे वाला नीचे वाला पार्ट इसको डिनोमिनेटर कहेंगे। ओके, तो देखो ये मैंने 3 एग्जांपल लिया हुआ है, उसमें सब में देखो ये 3 एग्जांपल है। देखो जो ऊपर वाला कोई हिस्सा है न्यूमरेटर हमारा वो डिनोमिनेटर से छोटा है। देखो 1 4 से छोटा है, 2 6 से छोटा है, 3 8 से छोटा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ओके, तो चलो एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर देन होल प्रॉपर फ्रैक्शन। Numerator is smaller than denominator and called proper fraction। ये आपको समझ में आ गया कि प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसको बोलते हैं? कि मैंने पहले हमने क्या किया 3 एग्जांपल लिखी और मैंने बोला इसका फ्रैक्शन निकालो, तो हमको पता है कि इसको फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। ओके, तो उसके बाद जो ऊपर वाला है इसको न्यूमरेटर बोलेंगे, छोटे नीचे वाला पार्ट है इसको डिनोमिनेटर बोलेंगे। ओके, तो ये जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। 3 एग्जांपल में देख लो, मींस के जो हमने सर्कल बनाया है उसमें मैंने कोई पार्ट सेलेक्ट कर दिया है, वो क्या हुआ कि
ये जो कट किया हुआ है उसका हिस्सा एक क्या हिस्सा बोला गया है, उसको एक हिस्सा बोला गया है। इसमें क्या होगा, ये सर्कल में से हमको एक हिस्सा मिल जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमारा कट किया हुआ पार्ट है उसमें से हमें जो पार्ट चाहिए वो मिल जाएगा। ये अच्छे तरह से समझ लो। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। और उसकी डेफिनेशन क्या होगी, जो न्यूमरेटर है स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या होगा कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे वाले हिस्सा से छोटा है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो इसको अच्छी तरह से समझते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ वाला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या देखा था, देखो अब प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने प्रॉपरली देखा कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमें सिंपल पता चल गया होगा माइंड में कि प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, न्यूमरेटर is a greater than denominator, then what, improper फ्रैक्शन। तो क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या सीखा था कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा था, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा कि जो हमारा न्यूमरेटर है ना वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो हमने क्या डेफिनेशन लिखी है, देखो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर देन कॉल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, इसको हम फिगर से ड्रॉ भी करेंगे और सीखेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। ओके, तो देखो ये मान लो मैंने लिखा 27/3, मान लो 4/2, मान लो 3/1, इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो हमने पहले वाले में क्या देखा कि जो हमारा ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा था, लेकिन इसमें देखो जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। जैसे 27 3 से बड़ा है, 4 2 से बड़ा है और 3 1 से बड़ा है। इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपको समझ में आया ना। तो इसको हम ना ड्रॉ एक बार करते हैं, इसका जो एग्जांपल हमने लिया हुआ है ना उसको फिगर से ड्रॉ करते हैं। ओके, तो चलो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम देखेंगे। तो पहले वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल 1। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का 4/3, इसको हम सर्कल में ड्रॉ करेंगे। ये जो हमने चीज बनाई, तो हमें पता है कि कोई भी मान लो एक फ्रैक्शन बना दिया, ये मैं देख लो ये सर्कल है, इसको 4 पार्ट में कट कर दिया और मुझे बोला जाए कि 2 पार्ट की वैल्यू बताओ। तो इसका हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लिखते थे कि 4 पार्ट में कट किया हुआ है और हमें 2 पार्ट की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2/4। ओके, तो इसको जो मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको ऐसे ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, अब देखो अब मजा आएगा। आप सोचोगे
3 पार्ट में हम कट करेंगे तो 4 में जो पार्ट लेना है वो कैसे लेंगे? ओके, तो एक और सर्कल बनाएंगे। ओके, चलो, तो हमें पता चल गया है कि जो नीचे वाला हिस्सा है इतने पार्ट में कट करना है। ये 4 था तो पूरे सर्कल को हमने 4 पार्ट में कट कर दिया, लेकिन यहाँ 3 है तो मान लो ये 3 1 2 और 3, ये पूरे सर्कल को 3 पार्ट में कट कर दिया। और 2 क्या है हमारा, वो हमें सेकेंड पार्ट किया, मीन्स के 2 पार्ट की वैल्यू चाहिए। अभी यहाँ क्या है, देखो ये 3 है, उसको मैंने 3 पार्ट में कट कर दिया, लेकिन मुझे वैल्यू कितने पार्ट की चाहिए? 4 पार्ट की। तो 4 तो इसमें बना नहीं सकते, तो एक और सर्कल बनाना पड़ेगा और इसको भी हम 3 पार्ट में कट करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 ही है। ओके, तो अब हमें 4 पार्ट चाहिए, तो यहाँ से मिल जाएगा, देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये देखो ये हो गया। अभी समझ में आया? प्रॉपर फंक्शन में क्या था कि जो चीज हमें चाहिए थी वो एक ही सर्कल में से हमें मिल जाती थी। जो एक हमारा सर्कल बना हुआ था उसमें से हमें मिल जाती, इसको हम प्रॉपर फंक्शन बोलेंगे क्योंकि हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। लेकिन इम्प्रॉपर फंक्शन में क्या है कि जो हमारा न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? ये हमारा इम्प्रॉपर फंक्शन हो गया कि जो हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, इसको हम क्या बोलते थे? इम्प्रॉपर फंक्शन। लेकिन हमें फिगर से पता चलना चाहिए कि माइंड में हमारी पूरी से पूरी स्क्रीन समझ में आ जाती है। प्रॉपर फंक्शन किसको बोला, इम्प्रॉपर फंक्शन किसको बोला? ओके, तो प्रॉपर में ये देखा, इम्प्रॉपर में ये देखा। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो एग्जांपल 7, इसको हम बोलेंगे 4 मान लो 5/3। ओके, ये 5/3। ओके, ये एग्जांपल हमने लिया, एग्जांपल 7 5/3। अब हमें इसको कैसे बनाएंगे? चलो, तो 3 यहाँ पे भी है। ओके, 3 ऐसे ही जो नीचे वाला हिस्सा है कितने पार्ट में हम सर्कल को कट करेंगे? तो ये देखो 1 2 सॉरी, ओके, ये है हमने 3 पार्ट में कट कर दिया सर्कल को। ओके, हमें 5 पार्ट की वैल्यू चाहिए। यहाँ क्या था? 4 पार्ट की वैल्यू चाहिए। देखो 1 2 3 4 हो गया। अब मान लो अभी 5 पार्ट इसको मिलेगा, तो क्या होगा? ये देखो, ओके, अब हमें 5 पार्ट मिल जाएगा। देखो अब कैसे 5 पार्ट मिलेगा? ये देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये 5 पार्ट मिल जाएगा। तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे हम? प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी आपको डिफरेंस समझ में आया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते थे, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते थे? ओके, तो ये चीज आपको आज समझ में आ गई कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोला, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोला। तो डेफिनेशन में पूछा जाए तो हम कैसे लिख सकते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा जो न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या बोला जाए, जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ओके, ये आपको डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगी और मैंने अच्छी तरह से समझा भी दी है इसको कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को देख लिया। ओके, अब हम बात करेंगे मिक्स नंबर। मिक्स नंबर किसको कहते हैं और इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से मिक्स नंबर में कैसे जाते हैं और प्रॉपर फ्रैक्शन और सॉरी, तो चलो स्टार्ट करेंगे मिक्स नंबर।
मिक्स नंबर हम किसको बोलेंगे? मान लो कोई हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। चलो एग्जांपल से अभी ये मैंने कोई सर्कल बना दिया है, इस सर्कल को पूरे सर्कल को मैंने 3 पार्ट्स में कट कर दिया है। ओके, तो अब बोला गया है कि यहाँ मैंने एक पार्ट में सेलेक्ट पार्ट किया हुआ है, यहाँ भी मैंने यहाँ भी मैंने एक पार्ट में सेलेक्ट किया हुआ है। सॉरी, मान लो इसको 3 पार्ट में सेलेक्ट कर देते, ये भी मैंने 3 पार्ट्स में सेलेक्ट कर दिया है। ओके, अब मान लो ये 3, ओके एग्जांपल, इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1/3। ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, इसको 3/3 और इसको 3/3। ओके, तो 3/3 मीन्स के जो मुझे सर्कल मैंने बनाया है 3 पार्ट्स में, उसको मैं 3 पार्ट्स की हमें वैल्यू चाहिए, तो 3/3। ओके, तो इसको मुझे लिखना है 1/3। मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ओके, और 3/3 को क्या हम लिख सकते हैं? पूरे के पूरा पार्ट में चाहिए, इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, इसको मैं 1 लिख सकता हूँ। मान ये सपोज मान लो 4/4 हो या 5/5 हो, 6/6 हो, तो इसकी वैल्यू मैं 1, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला कट हो जाएगा और पूरी वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। तो मान लो कि 1/3 को हम 1 नहीं लिख सकते, लेकिन 3/3 हो, 5/5 हो, उसको हम 1 लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 3/3 को 1 लिख दिया, 3/3 को 1 लिख दिया। अब मैं क्या चाहिए, ये हम एग्जांपल किस लिए सोल्व कर रहे हैं कि हमें मिक्स नंबर चाहिए। क्या मिक्स नंबर किसे बोलते हैं? वो चाहिए। ओके, अब हमें बोला जाए ये जो 3 पार्ट्स का जो फ्रैक्शन है ना, उसको हमें पूरे की पूरी वैल्यू चाहिए। सपोज हमारे पास 3 वोल्ट्स है या 5 वोल्ट्स है, किसी स्टूडेंट के पास 5 वोल्ट्स है, किसी स्टूडेंट के पास 8 वोल्ट है, और अब हमें बोला जाए ये दोनों स्टूडेंट के कुल टोटल कितने वोल्ट होंगे, तो इसका हम क्या करते थे? सम करते थे। ओके, तो इसी तरह मुझे बोला गया है कि ये जो हमने 3 फिगर्स बनाई है उसका पूरा का पूरा फ्रैक्शन चाहिए। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे? प्लस कर देंगे। ओके, तो 1/3 + 1 + 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हम सिंपल मालूम है 2 + 1/3। इसको हम मिक्स नंबर बोलते हैं, इसको मिक्स नंबर बोलते हैं। अभी जो मैंने लिखा हुआ है इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 1/3। आपको किसी भी टर्म में दिया जाए, ऐसे टर्म में दिया जाए, ऐसे टर्म में, दोनों को मिक्स नंबर ही बोलते हैं। ओके, तो इसको सोल्व करेंगे, इसके बाद फर्दर इसको कैसे सोल्व किया जाए वो भी हम अच्छे तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में यही है। इसको पहले फ्रैक्शन में निकालो, वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें पता चल जाएगा। ओके, तो अब हमें क्या होगा? मिक्स नंबर मिल गया। देखो मैंने ये पूरा एग्जांपल कैसे सोल्व किया। पहले 3 फिगर्स बनाए और ओके उसका फ्रैक्शन हमने निकाल दिया, उसको मैंने लिख दिया। ओके, हमने उसका पूरा का पूरा जो हमने दिया हुआ है उसका हम फ्रैक्शन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 1/3 + 1 + 1, तो हम मैंने सम कर दिया और 1 + 1 का मैंने 2 कर दिया, तो आपको मालूम है। लेकिन 1/3 का कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे, इसको कैसे सोल्व किया जाता है। ओके, तो मैंने क्या दिया, ये दोनों चीज आपको कोई भी टेक्स्ट बुक में या पेपर में मिल जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? मिक्स नंबर बोलेंगे। ओके, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी हमें पता चल गया, प्रॉपर फ्रैक्शन भी पता चल गया और मिक्स नंबर भी पता चल गया। अब हमें फर्दर लेक्चर में हम ये भी पढ़ेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कैसे लिखते हैं
मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, और बहुत सारी एक्सरसाइज एग्जाम्पल करेंगे और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ तक ही रखते हैं। तो आप अच्छी तरह से मिक्स नंबर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और सब अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि आगे हम जो करने एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार और समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। ओके, तो चलो यहाँ रखते हैं। ओके, गुड बाय सबको।